दिखा दिया कान्हा जी ने अनुपमा को रास्ता। यहाँ से लाएगी 1 घंटे में 1 लाख रुपया जया के इलाज के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आखिर अनुपमा और दिग्विजय की टीम ने जया को ढूंढ ही लिया। दिग्विजय ने जो विश्वास के साथ अनुपमा से पूछा और दिल में ये रखा कि पता नहीं अनुपमा जी मुझ पे विश्वास करेंगी कि नहीं, मगर अनुपमा तो कान्हा जी की भक्त है। वो कैसे नहीं विश्वास करेगी उस पिता पे जो अपनी बेटी को खोने के गम में दुनिया को भूल चुका है। कैसे नहीं विश्वास करेगी। वो तो अपने आप में ही कान्हा जी का एक रूप बन के सामने आया है जो अनुपमा को उसकी जयू से मिलवा सकता है। कान्हा जी का सामने आना मतलब जया का मिलना, और जया का मिलना मतलब आगे की कहानी को जोड़ना दिग्विजय के साथ। इस सारी भसड़ में डॉक्टर ने जो कहा है 1 घंटे में 1 लाख रुपया कहां से लाएगी अनुपमा। ऑप्शंस तो बहुत सारी आपके दिमाग में आ रही होंगी, मेरे भी दिमाग में आई, मगर एक ऐसा रास्ता है जहां से अनुपमा हक से पैसे लेके आएगी। उसी की बात इस वीडियो में मैं करने वाली हूं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गोवा के इस छोटे से गांव में अनुपमा की हालत क्या है ये सब जानते हैं। एक एक जन जानता है कि अनुपमा कैसे गुजर बसर करने के लिए अपनी कमाई कर रही है, अपने घर पे अपने बच्चों से जो कि आराम से अनुपमा की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, उनके सामने हाथ नहीं फैला रही है। ये अनुपमा आज नहीं कर रही है, ये अनुपमा बहुत टाइम से ऐसे ही चल रही है। जहां पे जाती है अपनी रोजी रोटी खुद कमाती है, अपनी जरूरतों को खुद पूरा करती है। और अगर अनुपमा के साथ कोई जिम्मेदारी मिल जाए, उसका बच्चा मिल जाए, चाहे वो जया हो चाहे वो कोई भी हो, कोई भी परिवार अनुपमा का किसी भी शहर में बने, अनुपमा उनकी जिम्मेदारियां भी खुद ही निभाती है। ये अनुपमा का एक जीने का पैटर्न है जो अभी तक हम समझ चुके हैं, जो ये दिखाता है कि अनुपमा ना तो अहमदाबाद फोन करेगी, प्रेम राही को इस बात की भनक भी नहीं लगने देगी कि मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। शाह हाउस तो वैसे ही कंगालों का घर है, वहां पे तो अनुपमा को उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि वो तो अनुपमा से पैसे छीनने के पर्पज में रहते हैं, क्योंकि वहां पे तोशु महाराज है। बापू जी की हालत तो हम देख ही रहे हैं। अब अगर बाय चांस आप लगा लो अनुपमा कहीं फोन कर भी देती है, जो कि बिल्कुल उम्मीद नहीं है, सो पैसे तो वहां पे मिलने से रहे, परेशानी अलग हो जाएगी। क्योंकि अनुपमा अपने आप में ये सोच लेगी कि जया की जान पे बनी हुई है, तो मैं अंश से पैसे मांगू, मैं जस्सी से पैसे मांगू, मगर अनुपमा मांगेगी नहीं, क्योंकि अनुपमा की वहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट आती है। मेरे हिसाब से मांगने में कोई हर्ज नहीं है, मगर ये सब ख्याल अनुपमा के आएंगे ही नहीं जो हम सोच रहे हैं। अगर अनुपमा जिस रास्ते पे चलती आई है उसी रास्ते पे चलेगी कि मुझे ये 1 घंटे में 1 लाख रुपया पैदा करना ही करना है। अनुपमा में बहुत टैलेंट है, अनुपमा में डांस टैलेंट है, अनुपमा डांस रानी है। अगर सोशल मीडिया पे मैसेज डालते तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस बता रही हूं कि जैसे जैसे अनुपमा सोचेगी वैसे वैसे अनुपमा को ये सारे ऑप्शन आएंगे कि मैं ऐसा सोशल मीडिया पे डाल दूं कि डांस रानी को पैसों की जरूरत है, मगर फिर अनुपमा अपनी ही बात को काटेगी। क्योंकि ये जो फेसबुक या जो भी हम सोशल मीडिया के पोर्टल्स देखते हैं, उसमें ये चीज बड़ी कॉमन है कि लोग जब जरूरत होती है तो कई बार डाल देते हैं कि इलाज के लिए पैसे चाहिए वगैरह वगैरह, मगर सारी चीजें सच्ची नहीं होती है। लोग उस पर भरोसा करते हैं जो डाल रहा है। खैर, ये आइडिया भी अनुपमा रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि इसके जरिए अनुपमा के बच्चों को भी पता चल जाएगा कि अनुपमा गोवा में किस हालत में है, और अनुपमा ये बात किसी को बताना ही नहीं चाहती है कि मैं किस हालत में हूं। दिग्विजय से अनुपमा पैसे नहीं मांग सकती है, दिग्विजय खुद लगाए तो बात अलग है,
क्योंकि दिग्विजय के पास तो पैसे है ही नहीं, उसको तो अपने बेटे को पैसे देने, वो बार बार कह रहा है पैसा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, डॉक्टर साहब से भी नहीं मांगेगी। 1 लाख कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, आज की डेट में 1 लाख कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, मगर 1 घंटे में 1 लाख पैदा करना और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हुए पैदा करना कि मेरी जया का इलाज मैं ही करूंगी, उसका अनुपमा को जो कान्हा जी रास्ता दिखा रहे हैं वो एक ही मेरे हिसाब से है, वो है अनुपमा का पॉल और रोजी के पास जाना। अनुपमा सोचेगी कि जिनकी वजह से मेरी बेटी की यह हालत हुई है, अब वही मेरी बेटी का इलाज करवाएंगे, वही लगाएंगे ये 1 लाख रुपया, क्योंकि 1 घंटे में वही लगा सकते हैं। तो अनुपमा यहां पे पॉल और रोजी के पास जाएगी और पॉल और रोजी को कहेगी कि पुलिस में केस जा चुका है। मेरी जयू एक बार उठ के कहेगी कि इस आंटी ने मुझे वो बंद किया था, तो तुम लोगों को क्या सजा मिलेगी, तुम लोग खुद ही सोच लो। अब तर्क वितर्क तो यहां पे भी है, वो 1 लाख रुपया क्यों दे अगर जया को होश आ जाता है तो, मगर यहां पे अनुपमा बताएगी उनको कि मैं 1 घंटे में 1 लाख रुपया कहीं से भी पैदा कर लूं, क्योंकि अनुपमा जब अपने जाल में, अपनी बातों में किसी को लेती है, डराती है, धमकाती है, तो दूसरा डरता है, खास करके रोजी वहां पे डरेगी। और अनुपमा इनको बोलेगी कि तुमको सजा तो मिलेगी पुलिस से, मगर मैं सजा को कम करवा सकती हूं, और अगर मेरी जयू को इस 1 लाख रुपया ना मिलने से कुछ हो गया, तब तो तुम लोगों को सीधा सीधा उम्र कैद की सजा हो सकती है, क्योंकि रोजी डर रही है पुलिस से। तो ये अनुपमा को न्याय के पक्ष में भी जाता हुआ लगेगा कि जिनकी वजह से मेरी बेटी का ये हाल हुआ वही पैसा लगाए, और ये मुझे अच्छा भी लगेगा। क्यों अनुपमा जाके दर दर में जाके पैसे मांगे, क्यों नहीं ये लोग पैसे लगाएं जिन्होंने एक सिर्फ अपनी ईगो के चक्कर में एक बच्चे को मौत के मुंह में डाल दिया। तो मुझे ये है कि कान्हा जी का यही इशारा है कि इन्हीं कल्प्रिट से, इन्हीं क्रिमिनल्स के हाथों से पैसा लगवा जया को, क्योंकि इनकी वजह से जया आज मौत के मुंह पे है। और अनुपमा यही आइडिया आगे करेगी, क्योंकि 1 घंटे में सरगोंडा में, एक छोटे गांव में पैसा वहीं से आ सकता है। ये अलग बात है कि दिग्विजय भी लेके आ सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी एक कनेक्शन बन सकता है। तो देखते हैं क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।